से उठने का तरीका बताएं, ताकि सिर्फ थियोरी नहीं बल्कि आप प्रैक्टिकल तौर पर भी देख सकें। तो लास्ट एपिसोड में हम कहां थे? हमने सजदा किया था। सजदे के मुतालिक सारी गलत फहमियां, गलत तरीके, मिस्टेक्स और सही तरीका हमने सब देख लिया। अब आइए सजदे से हम उठते हैं। हम पिछले एपिसोड में सजदे में थे, वहां से भी उठेंगे इंशाल्लाह। ये नमाज नहीं है अभी तक। नमाज में हम कहां थे वहां पहुंच जाते हैं। नमाज में सजदे में, सजदे में आप है, सजदा बराबर से करना है, ख्याल रखना है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए उठेंगे। किस तरह से उठेंगे? कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बिलाल भाई करके बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप अल्लाहु अकबर कहकर उठ रहे हैं, आपकी नजरें सजदे की जगह पर है, आप इत्मीनान से बैठ जाइए। और मैं आपके सामने हदीस रखना चाहता हूं। देखिए ये हदीस आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। हुदैफा बिन यमान रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु बैन सजदतैन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान कहा करते थे, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे। तो ये वक्त पर कहना क्या मिलता है बिलाल भाई, आप कह के बताइए। रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली। दोनों सजदों के दरमियान और क्या कहना साबित है, हम उस बारे में एक और हदीस देखेंगे। देखिए ये हदीस आपकी स्क्रीन पर है, सुनन अबू दाऊद से है, हदीस की सनद हसन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है अन इब्न अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु बैन सजदतैन, दोनों सजदों के दरमियान में कहा करते थे। क्या कहा करते थे? देखिए ये दुआ बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, वरहमनी, मुझ पर रहम कर दे, वआफ़िनी, मुझे आफियत दे, वहदिनी, मुझे हिदायत दे, वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे। 5 चीजें, ये 5 चीजें साबित है। वजबुरनी वरफानी वाली हदीस भी मौजूद है, लेकिन वो हदीस सनदन ज़ईफ है, तो मैं उसे नहीं बता रहा हूं। ये 5 चीजों की हदीस हसन सनद से है, साबित शुदा है। हम देखेंगे फिर एक बार। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। बिलाल भाई आप भी एक बार उसी पोस्चर में पढ़कर हमारी ऑडियंस को बताएं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ये दुआ अल्फाज के अलग अलग तरतीब के साथ भी हमें मिलती है, जिसके अंदर ये तरतीब आगे पीछे भी हमें मिलती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, मुझे पता है बहुत सारे लोग दोनों सजदों के दरमियान में कुछ भी नहीं कहते। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों को ये भी याद नहीं रह पाता है कि दूसरा सजदा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ये दुआ के पढ़ने के फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये भी है कि सजदा हुआ है नहीं हुआ है वो भी थोड़ा याद रहने में आसानी हो जाती है। एक और चीज़ है, बहुत प्यारी दुआ है, आप देख रहे हैं, बहुत ही जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे, माफ़ी तो हम सब चाहते हैं। वरहमनी, मुझ पर रहम कर, रहम तो हम सब तलब करते हैं। वआफ़िनी, आफ़ियत हम सब तलब करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह की आफ़ियत में आप रहें? वहदिनी, हिदायत तो हम सब तलब करते हैं। और वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे, तो रिज़्क़ की भी तलब हम सब करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहनें, ये बहुत ही जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये भी बहुत प्यारी दुआ है। अगर आप नहीं भी कहते थे तो अब से कहना शुरू कर दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है। आपको पहले पता नहीं था। याद रखिए हमारा फैसला जो होगा वो हमारे आखिरी अमाल के मुताबिक होगा। इन्नमल आमालु अला ख़वातिमिहा, सही बुखारी की हदीस है कि अमाल का दारोमदार खात्मे पर है। यानी अगर आप जिंदगी भर भी नहीं कह रहे थे लेकिन लास्ट में कहने लगे तो खात्मा किस चीज पे हुआ ये दिखाएगा। तो इसमें ये मत सोचो कि मैं जिंदगी भर नहीं कर रहा था अभी क्या करूं। अरे मैं आपको मेरी भी बात बताता हूं कि जिंदगी में भी मैंने भी बहुत सारे साल ऐसे ही जिंदगी में नमाज पढ़े थे जिसके अंदर ये दुआ मुझे भी खुद पता नहीं थी, पता चला मैं भी करने लगा। तो इसमें यह बात नहीं है कि मैं नहीं कर रहा था अभी कैसे करूं, भाई साबित है। देखिए आपकी स्क्रीन पे हदीस मौजूद है, पढ़िए और याद करिए और नमाज में अमल करने लगे इंशाल्लाह। एक चीज के ताल्लुक से मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, निशानदेही करना चाहता हूं। ये जो 2 सजदों के दरमियान में बैठे हैं ये नमाज के अरकान में से है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को नमाज सिखाई जिन्होंने तेजी से नमाज पढ़ी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुमरफा हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, फिर जब सर उठाओ तो बैठो यहां तक आके इत्मीनान की हालत में हो जाओ। तो यानी ये बैठना जो है इत्मीनान मिलने तक। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जो लोग फास्ट स्पीड में उठते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कैसे इत्मीनान आ जाता है इतना जल्दी। हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, यहां तक आके इत्मीनान की हालत में हो जाओ। तो हम ये देखते हैं कि वो अस्कार पढ़ना भी साबित है और बैठना भी मिलता है इत्मीनान से, और ये नमाज के अरकान में से है। आइए रिवीजन करते हैं। तकबीर तहरीमा कहना
अल्लाहु अकबर कहना नमाज के अरकान में से है, खड़े होना खुद नमाज के अरकान में से है, सूरतुल फातिहा पढ़ना नमाज के अरकान में से। 3 हो गए स्टार्टिंग में, दरमियान में 4 है। 4 में से पहला रुकू, रुकू से खड़े होना, दोनों सजदे और दोनों सजदों के दरमियान में बैठना, ये 4 दरमियान में है। 3 आखिर में आने वाले हैं। 12 में से ये हमने 7 अल्हम्दुलिल्लाह याद किए, उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ याद कर रहे होंगे। 2 सजदों के दरमियान बैठने के मुतालिक चंद बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, नजरें कहां रहेगी? इख्तिलाफ है उलमा में, ज्यादा मजबूत बात यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरें सजदे की जगह से नहीं हिली, यहां तक आके वो नमाज से बाहर नहीं निकल गए। और साबित है तो तशाहुद में साबित है, दोनों सजदों के दरमियान में नहीं साबित है। दूसरी बात कि हाथों की पोजीशन क्या रहेगी, हाथों का पोस्चर क्या रहेगा। तो इस बारे में हम ये देखते हैं कि हाथों में जैसे हम तशाहुद में करते हैं वैसे यहां करना साबित नहीं है। इस ताल्लुक से डायरेक्टली कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। बाज लोगों ने उसमें तशाहुद वाली हदीस से क़ियास करते हुए यहां पर भी वो बात लाई है, लेकिन वो बात इसलिए साबित नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वाज़े तौर पर कई हदीसें आई है, किसी भी हदीस में ये जिक्र नहीं है कि यहाँ पे उंगलियों को मिलाकर ऐसे बनाना है जैसे कि तशाहुद में बनाना है, गिराह ऐसे इस तरह का हाथों को उंगलियों को मिलाना है, ऐसे कहीं भी साबित नहीं है 2 सजदों के दरमियान। तो इसी वजह से नजरें कहाँ होगी? सजदे की जगह पे होगी। मैं बिलाल भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो घूम करके उस तरफ बैठेंगे तो हमारी ऑडियंस आपके लेग्स के पोस्चर को देख सकते हैं इंशाल्लाह। पहला तरीका बैठने का इस तरह है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाएं यानी कि लेफ्ट पांव पर बैठते, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट पांव पर बैठते और अपने सीधे यानी राइट लेग को खड़ा रखते। तो ये हो गया पहला तरीका जो हम तशाहुद में भी इंशाल्लाह देखने वाले हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि एक दूसरा तरीका भी साबित है जिसके ताल्लुक से सिलसिला हदीस सहीहा में मौजूद है, हदीस सही सनद से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़ा वाले तरीके से बैठते थे। इक़ा वाले तरीके में क्या होता है? दोनों पांव खड़े होते हैं। बिलाल भाई जरा आप दूसरे तरीके से भी बैठ के बताइए। ये तशाहुद की बात नहीं हो रही है, ये दोनों सजदों में दरमियान में बैठने की बात हो रही है कि इस तरह से बैठना ये भी एक साबित शुदा तरीका है। मुझे पता है बाज बच्चे शायद इस तरीके से बैठना प्रिफर करेंगे, लेकिन ये भी साबित तरीका है। हाँ, ये भी साबित है कि इस तरह से इत्मीनान से इस तरीके से बैठ जाना। अब हम देखेंगे कि दोनों सजदों के दरमियान में अस्कार हमने पढ़ लिए, इत्मीनान से बैठ लिए। अब अल्लाहु अकबर कहकर फिर से सजदे में जाएंगे इंशाल्लाह। आप बैठे हैं, आपने पढ़ लिए रब्बिगफिरली रब्बिगफिरली अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वआफिनी वहदिनी वरजुकनी आपने कह दिए। अगर वक्त और बचा है तो बार बार भी अब पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। अब पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में गए। दूसरा सजदा हम कर रहे हैं। दूसरा सजदा करने का तरीका वैसे ही है जैसे पहला सजदा किए। करने के बाद यहां से अब आप अल्लाहु अकबर कहकर उठेंगे और यहां एक सीखने की बात है, हम अभी दूसरी रकात के लिए खड़े होने वाले हैं। खड़े होने का तरीका इंशाल्लाह बिलाल भाई बताएंगे। बिलाल भाई आप अल्लाहु अकबर कहकर उठिए और तरीका बताइए। अल्लाहु अकबर। इसमें देखने वाली बात क्या थी कि बाज लोग जो सजदे से खड़े होते हैं, जज़ाकल्लाह खैर, मैं थ्योरी बता देता हूं। बाज लोग जो सजदे से उठते हैं तो उनकी फास्ट ट्रेन जो वो स्टॉप से निकलती है डायरेक्टली जाकर खड़े होकर ही ट्रेन रुकती है, लेकिन हकीकत में बीच में एक स्टेशन है, मतलब बीच में एक स्टॉप है जैसा कि आपने देखा। और उन्होंने जो किया आपने देखा, हम फिर एक बार बताएंगे, लेकिन पहले थियोरी देख लेते हैं इसकी कि उठने में बैठकर इसे जलसा इस्तिराहा कहते हैं, फिर बाद में खड़े होना है। तो बिलाल भाई आप बैठ जाइए क्योंकि नीचे हमें डेमो फिर एक बार देना है इंशाल्लाह। हम हदीस देख रहे हैं सही बुखारी की। अन्नहु रान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक बिन हुवैरिस बयान करते हैं कि उन्होंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को युसल्ली फइज़ा काना फी वित्र मिन सलातिही, कि जब वो नमाज पढ़ते और वो नमाज में जब ताकदद रकातों में होते, वित्र मिन सलातिही यानी ताकदद यानी पहली रकात के बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो रहे होते या तीसरी रकात के बाद चौथी रकात के लिए खड़े होते, यानी ताकदद। इज़ा काना फी वित्र मिन सलातिही लम यनहद हत्ता यस्तविया काइदन, वो नहीं खड़े होते यहां तक का के बैठ जाते।
صحیح बुखारी की हदीस है, आपकी स्क्रीन पर है. मुझे पता है हमारे माशरे में बहुत सारे लोग इस सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन अगर अमल करेंगे तो सवाब किसे मिलने वाला है? आपके पड़ोसी को नहीं, हमें ही तो मिलेगा ना. फायदा किसका है? हमारा ही तो है ना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है. देखिए पहली हदीस इस मौजू पे आई है, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खड़े होते, यहां तक आके बैठ जाते. तो बैठना जिसे जलसा इस्तिराहा कहते हैं, ये साबित है जैसा कि इस हदीस से हमने देखा. दूसरी हदीस ये देखिए, ये भी सही बुखारी में है. अबू क़िलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं व इज़ा रफ़अ रासहु अन सजदत सानियती, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को दूसरे सजदे से उठाते, जलसा बैठते, व तमद अलल अर्द, जमीन पर टेक लगाते, सुम्मा कामा, और फिर खड़े होते. इस हदीस से हमें क्या पता चला? पहले तो बैठते, दूसरा के उठने की कैफियत क्या होती कि टेक लगाते, फिर वो टेक लगाकर खड़े होते. तो टेक लगाना हमें मिलता है, जैसा कि फिर एक बार बिलाल भाई जरा टेक लगाकर उठने की कैफियत खाली बताइए. आप देख रहे हैं ये टेक लगाने में अपने हाथों पे उन्होंने टेक लगाया. टेक लगाने की कैफियत आपने देखा. फिर एक बार हम अगली हदीस देखेंगे, तीसरी हदीस इस मौजू पर. इस हदीस को इमाम अबू इसहाक ने जमा किया है. यह हदीस की सनद हसन है, जैसे तमामुल मिन्ना में आया है. इस हदीस में आता है अज़रक बिन कैस जो ताबई है, वो कहते हैं रायत इब्न उमर, मैंने इब्न उमर को देखा, याजिनु फी सलात, नमाज में याजिनु का मतलब यह है आटा गूंदना. आटा गूंदना जो है ना, उसे याजिनु कहते हैं. हमारी बहनें जो आटा गूंदती हैं वो जानती हैं कि आटा गूंदने में कैसे गूंदा जाता है. कैसे गूंदा जाता है? क्या लगता है? ऐसे गूंदा जाता है या ऐसे गूंदा जाता है? याजिनु फी सलात, या तमिदु अला यदैहि इज़ा कामा, अपने दोनों हाथों पर टेक लगाते जब खड़े होते. फ़क़ुल्तु लहू, वो कहते हैं तो मैंने उनसे पूछा, फ़क़ाला रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलुहु, उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा. उन्होंने देखा, हमें बताया, हम तक बात पहुंची. ये एक सुन्नत है, एक अदा है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो कैसे खड़े होते. या जीनू फी सला, जैसे कि आटा गूंदने में जो कैफियत होती है उस कैफियत के साथ टेक लगाते और टेक लगाकर खड़े होते. ये तरीका है. और इसमें एक सवाल उठता है जो चौथी हदीस में आती है, जो अज़रक बिन कैस रहिमहुल्लाह ताबई है, वो कहते हैं रायतु इब्न उमर इज़ा कामा मिन रकअतैन, मैंने इब्न उमर को देखा कि वो जब 2 रकातों से खड़े होते, इतमदा अलल अर्द बियदैहि, जमीन पे टेक लगाते अपने दोनों हाथों से. फ़क़ुल्तु लिवलदिहि वलिजुलसाइहि, वो कहते हैं मैंने उनके बेटे से, इब्न उमर के बेटे से और उनके साथ बैठने वालों से कहा, हो सकता है वो बुढ़ापे की वजह से ये कर रहे हैं. अब्दुल्लाह इब्न उमर, हो सकता है बुढ़ापे की वजह से कर रहे हैं. फ़क़ालू ला वलाकिन हादा यकूनु, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही करते हैं, मतलब ये नमाज का तरीका है, ये टेक लगाना कोई बुढ़ापे की वजह से नहीं है. जो अब्दुल्लाह इब्न उमर बता रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो ये कोई बुढ़ापे की वजह से मामला नहीं है. हादा यकूनु, ऐसे ही करना है. तो हम ये देखते हैं कि यही तरीका है. और आज भी बाज लोग यही कहकर इस सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं कि ये बुढ़ापे की बात है. ताज्जुब की बात यह है कि अगर बुढ़ापे की वजह से हैं तो बुजुर्ग लोगों को तो कहना चाहिए ना अमल करें, लेकिन बुजुर्ग लोगों को भी ये अमल करने नहीं कहते हैं. हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह है कि इसका बुढ़ापे से कोई ताल्लुक नहीं है. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नमाज था जिस पर हम सबको चलना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए, एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहिए, हर एक चीज पर अमल करना चाहिए. आइए अब हम दोनों सजदों से सर उठा चुके हैं, बैठ चुके हैं. बैठने के बाद टेक लगाने के ताल्लुक से फिर एक बार डेमो दीजिए हमारे व्यूअर्स को इंशाल्लाह, कैसे टेक लगाना है. आप सब देखिए, अभी स्लो मोशन में आप ये देख सकते हैं कैसे टेक लगाना है और कैसे खड़े होना है. आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाथों पे उन्होंने टेक लगाया. ये थोड़े स्लो मोशन में बता रहे हैं, लेकिन उठते टाइम पे इतना स्लो मोशन की जरूरत नहीं है. आप खड़े हो गए. अब इसमें आपने ये भी देखा कि हाथ पहले जमीन से जुदा हुए कि घुटने, बिलाल भाई बताइए, पहले हाथ जमीन से अलग हुए कि पहले घुटने अलग हुए? पहले घुटने उठे और उसके बाद हाथ उठे. यानी जाते टाइम पे हाथ पहले गए थे, उठते टाइम पे हाथ आखिर में अलग हो रहे हैं जमीन से. ये बात हमने देखा. तो ये तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका. अब हम दूसरी रकात के लिए खड़े हो गए हैं. दूसरी रकात कैसे पढ़ना है? जैसे आपने पहली रकात पढ़े वैसे ही दूसरी रकात पढ़नी है इंशाल्लाह. अब दूसरी रकात के बाद में एक फर्क है, वो है उसके आखिर में, और वो क्या है? तशाहुद है. तो तशाहुद हम देखते हैं कि दूसरी रकात के आखिर में करना है, और तशाहुद 2 बार हम पढ़ते हैं. पहला तशाहुद जो दूसरी रकात में आएगा,
اور دوسرا تشہد جو آخری رکعت میں آئے گا، یعنی کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ وقت ختم ہو گیا ہے اس ایپیسوڈ کا۔ ہم انشاءاللہ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ اور دونوں تشہد میں فرق، دعا اور اذکار کیا پڑھنا ہے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہماری نماز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کے ایپیسوڈز میں ہم انشاءاللہ سجدہ سہو، نماز کی رکعتیں، نماز کا وقت اور بھی کئی چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے اس پروگرام میں۔ ہوم ورک کے طور پر میں آپ سب کو ابھارتا ہوں، یہاں تک اچھا ریویژن کریے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، ہر چیز کا ایک اچھا ریویژن کریے۔ فائدہ زندگی بھر کے لیے ہے، ہر ایک ڈیٹیل پر غور کریے، کوئی بھی ڈیٹیل مس نہ کریے انشاءاللہ۔ ایگزام دیجیے ہماری ویب سائٹ پر، ایگزامز ایسے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ کی یاد دہانی کا ذریعہ بنے۔ آپ کی اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو آپ کو بتائیں انشاءاللہ ایگزام کے اندر کہ یہاں پہ آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے۔ پریکٹیکل طور پر کئی چیزیں ہیں تو ضرور اسے کریے انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز قائم کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، اطمینان، سکون اور خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبد الغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔